25 अगस्त 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और जिस प्लेस में बैठे हैं ये भी एक तरह का बहुत ही एक तरह से मानिए कि अति संवेदनशील प्लेस घोषित है ये। यानी जितने भी संघर्ष हैं, धरना प्रदर्शन हैं, वो यहीं के लिए सरकार ने अलाउ कर रखा है और आगामी जो हमारा आपका संघर्ष है वो भी इसी प्लेस से शुरुआत करेगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि आपका संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का जो सेशन है और संघर्ष का सत्र है वो आज से 2 साल पूरे हो रहे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। फतेहपुर जनपद के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस छोटे से कार्यक्रम छोटा है लेकिन महत्व बहुत बड़ा है। हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, संगठन के पूर्व जिलाध्यक्ष, जिले के संरक्षक आदरणीय माता दीनपाल जी, बहुत ही अनुभवी, बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही साहसी, उम्र को भी किनारे छोड़ देने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके बीच में हमेशा मीटिंग में उपस्थित रहते हैं। इनके लिए चाहूँगा जोरदार एक बार ताली। आज का कुशल नेतृत्व कर रहे, संचालन कर रहे, बहुत ही कर्मठ, आपके बहुत ही हितैषी राकेश कुमार साहू जी, इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। और आपके संगठन के वर्तमान जिलाध्यक्ष, नवयुवक, बहुत ही कर्मठ, संघर्षशील आदरणीय अमृतलाल जी, ये आपके जिलाध्यक्ष हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और पुनः एक बार आप लोग अपने लिए भी सब लोग जोरदार तालियां दें। आज साथियों ये बैठक का जो विषय है सबको पता है ना? पता है कि आज बैठना क्यों पड़ रहा है। और बैठक इतनी महत्वपूर्ण है कि शायद इसके पहले जो बैठकें होती थी वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। लेकिन आज की बैठक का जो डिसीजन लेना है, 1 सितंबर 2024 से जो संघर्ष करना है वो इस तरह का संघर्ष होगा, करो या मरो वाला। ऐसा सुना कि नहीं? सुना है। तो ये बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है, सबको पता है। कठिन एक तरह में है कि जितने गिनती के लोग बैठे हैं, अगर इतने ही उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे तो आप मुश्किल से 8 घंटे 9 घंटे संघर्ष कर पाएंगे। इसके बाद 9 2 11 हो जाएंगे या तो कर दिए जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए ये कठिन है। और अगर भारी संख्या के साथ हम लोग उस कार्यक्रम को करते हैं तो मुझे लगता है कि जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक आपको यहाँ से कोई माई का लाल दुनिया का आपको यहाँ से हटाने वाला नहीं मिलेगा, जब तक आप सबका भुगतान नहीं हो जाता। लेकिन अच्छी संख्या में आएंगे तभी सरल हो जाएगा। अब ये जिम्मेदारी सबकी है, एक की नहीं है। अभी हमारे गुरुजी कह रहे थे कि बहुत से पदाधिकारी नहीं आए, उनके लिए हमें क्या करना है? अलग से दावत भेजनी है कि अलग से फ़ोन करना है, या आपका कोई व्यक्तिगत ये काम है? क्या उनका भुगतान नहीं फंसा हुआ है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन कुछ लोग आज भी चालाकी से काम करते हैं। 6 महीने साल भर में एक दिन आ जाते हैं, एंट्री हो जाता है, कुछ लोग पहचानते हैं, आज जब शुरू हुई तो फिर लाइन में खड़े हो जाइए, एक बात ख़त्म। इस तरह के भी चालाक लोग हैं। और कुछ लोग हैं कि मुझे लगता है कभी मीटिंग अब्सेंटे नहीं करते, चाहे 2 दिन में बैठना पड़े, चाहे 8 दिन में बैठना पड़े। उनके अंदर जुनून है कि नहीं, ये भुगतान बहुत ही आवश्यक है। और जो इसको बहुत महत्वपूर्ण काम समझेगा कि ये भुगतान कराना बहुत आवश्यक है, वही इस आंदोलन का, वही संघर्ष का हिस्सा बनेगा।
और अभी जो अमृतलाल जी ने एक बात कही कि अगर हम इस काम को करा ले जाते हैं, क्योंकि ये कठिन काम है, सरकार से अगर हम पैसा ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि जो भारत का संविधान है वो भी आपके संविधान से पीछे हो जाएगा। आपका संविधान नया लिखा जाएगा, इतिहास में नाम नया लिखा जाएगा। ये शायद दुनिया का पहला अचंभा होगा कि पैसा हमने कहीं जमा किया है और पैसा सरकार से हमने ले लिया है। ये पहला अजूबा होगा दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का। और ये सरल है। सरल इसलिए है कि पीड़ितों की संख्या जो सर्वे बताते हैं, आंकड़े बताते हैं, वो आप सुन रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि कितनी संख्या है देश में। लगभग 40 से 45 करोड़। और एक एक ज़िले में अगर आंकलन किया जाए तो दसियों लाख एक एक ज़िले में लोग पीड़ित लोग। और इसका नमूना देखा गया है जब इसी संगठन के माध्यम से भुगतान पटल कलेक्ट्रेट में खुला था, तब देखने को मिला था कि कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितने कितने फार्म लेके आ रहे हैं, कितने जमा कर रहे हैं। लेकिन ये कोई समझे कि नहीं, ये किसकी वजह से काउंटर खुला, किसकी दम पे ये भुगतान के फार्म जमा हो रहे हैं, इस पर जरा सा भी किसी ने चिंतन मंथन और तरस नहीं आया कि किन लोगों ने मेहनत करके ये काम कराया है। तो ऐसे गद्दारों का तो ना तो फ़ोन करने की आवश्यकता है, ना उनका नाम लेने की आवश्यकता है, ना उनको कुछ बताने की आवश्यकता है। हाँ, हमको हमारा जो कर्तव्य है प्रचार प्रसार हम जरूर कर दें। प्रचार प्रसार से हमारा ज़िले का कोई भी कोना बाकी न रह जाए, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, किसी भी कंपनी का हो, एजेंट हो, निवेशक हो, कोई भी साथी हो, जनरल आदमी तक ये जान जाए कि चिटफंड कंपनियों का भुगतान कराने के लिए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार 1 सितंबर 2024 से नहर कॉलोनी फतेहपुर में धरना प्रदर्शन करने जा रहा है। वो भी अनिश्चित काल धरना रहेगा, सरकार के खिलाफ रहेगा। इस तरह का प्रचार प्रसार कोई कोना ना बचे, ये हमारी आप सब की जिम्मेदारी बनती है। बनती कि नहीं बनती? हाँ, किसी को मनाना नहीं है, पथाना नहीं है। जो साथी इसमें सहयोग नहीं करेगा, चाहे एजेंट हो और चाहे महाचालाक एजेंट हो, जो आज भी तमाम दूसरी कंपनियों में कमीशन का गोरख धंधा आज भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है, आपको लगता होगा कि हमने अपने निवेशक का भुगतान नहीं कराया तो गालियां मिल रही हैं। ये सत्य है। लेकिन इसी श्रेणी में वो भी हैं जो आज फिर किसी न किसी कंपनी के एजेंटगिरी कर रहे हैं। उनको कितनी गालियां मिलती होंगी। पहली गाली तो जब कहीं जाते होंगे किसी के पास स्कीम लेकर के, तो वहीं सैकड़ों गाली मिलती होंगी उनको। तमाम जगह तो मैंने सुना है उनको दबका करके भगाया गया है, बेइज्जत करके भगाया गया है। लेकिन वो अपने आप को जिंदा लाश की तरह ज़बरदस्ती उड़ करके लोगों के पास जा रहे हैं और फिर भोली भाली जनता को फंसाने का काम कर रहे हैं। ये पॉइंट आपके आंदोलन में प्लस होगा। 1 सितंबर 2024 से जब शुरू होगा कार्यक्रम, कोई भी अधिकारी आपके कार्यक्रम में आएगा, कोई भी नेता मंत्री पत्रकार कोई भी आपके कार्यक्रम में आएगा, तो उस पॉइंट को भी हम प्लस करेंगे कि फतेहपुर जनपद में ये कंपनियां आज भी लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही हैं। जब भारत सरकार ने बर्ड्स एक्ट 2019 को बना करके सबको बाउंड कर दिया है, बंद करा दिया है, तो ये अलग से कहाँ से पैदा हो गई, इनको कैसे चलाने दिया जा रहा है? ये प्लस पॉइंट रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, रहेगा। इसलिए हमारा आपका जो मेन कर्तव्य है उसमें पीछे नहीं रहेंगे। प्रचार प्रसार के लिए 10,000 पम्फलेट बने हुए हैं। इसको मैं 1 सेकंड में बता देता हूँ। पहले जब शुरुआत में ये हुआ था कि नहीं आंदोलन करना है, तो उस समय लोगों ने पम्फलेट छपवाने के लिए कुछ चंदा जमा किया था, याद है ना? और वो चंदा जोड़ा गया था 2250 रुपया। 2250 रुपया मेरे पास था। मैंने भी 2-3 दिन पहले 2250 वो और 750 अलग से मैंने अपने पास से मिला करके 3000 दिया है इनको। तो ये 10,000 पर्चे छप करके आ गए हैं। इनमें कुछ मैं भी ले लूँगा थोड़े बहुत, बाकी जिनके पास ना हो आप लोग ले लीजिए। कम पड़े
तो ये 12 घंटे के अंदर छप जाते हैं अगर आप लोग चाहेंगे। छपवा करके आप लोग अपने अपने क्षेत्र में। हाँ, एक बात मुझे और आती है, जैसे अभी चंद्रशेखर जी ने कहा, किसी साथी का जहाँ पर निवेशक है और ज़्यादा टार्चर करने वाला निवेशक है, वहाँ स्वयं न दे करके एक दूसरे का अदला बदली कर लीजिए। हम आपके यहाँ चले जाएं, आप हमारे यहाँ प्रचार प्रसार कर दें, इस तरह से काम चलाइए तो उसका प्रचार प्रसार भी हो जाएगा और आपको तमाम तरह की दिक्कतों से बच भी जाएंगे कि नहीं। तो इसको बना लीजिए सिस्टम। दूसरा, 15 से ऊपर न जाना। दूसरा, 1 सितंबर से एक अध्यक्ष जी, अमृतलाल जी, एक अपनी टीम बना लीजिए, जितने लोगों में काम चल जाए, 2, 4, 5, 6, 8, 10 जितने भी संभव हों। 1 तारीख में आपको एक माइक की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए चाहे चंदा करके नया खरीद लो और चाहे किराए का लेके रखो, ये आपकी समिति तय करेगी, आप लोग तय करेंगे। दूसरा, एक अगर तखत की व्यवस्था बन जाए तो रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ये हमारा पर्याप्त है मैदान, ठीक है। और कुछ ये पन्नियाँ और होंगी तो काम चल जाएगा। दरी परी का झगड़ा ना रखना, ठीक है ना। दरी इसलिए न रखना कि बारिश का समय है, अगर थोड़ा सा बूंदाबांदी हो गया तो वो गीला हो जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। दूसरी एक चीज़ और, जो भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए दूर दराज से आएंगे, आप लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से ये बात बताते जाइए कि ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। एजेंटों से ज़्यादा बात करिए, बाकी निवेशकों को तो आप इनवाइट कर दीजिए, तो वो उनकी मर्जी पर निर्भर करता है, वो आपका सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे वो उनकी मर्जी है। लेकिन एजेंटों को ज़रूर बताइए कि अगर आपने ईमानदारी से किसी का पैसा जमा कराया है, अपनी जिम्मेदारी पर, गारंटी पर, छाती ठोंक करके लिया है, जीजा मौसा नानी नाना दादा दादी जिसका भी लिया है, हर व्यक्ति ने छाती ठोका है कि ये पैसा मैं दूंगा। कहा है कि नहीं कहा, चाहे जिस कंपनी का एजेंट हो, तभी तो पैसा मिला है। तभी तो पैसा। अगर इस बात को सिद्ध करना है कि मैं दूंगा और दिलाना चाहते हैं तो ईमानदारी से 1 सितंबर 2024 को नहर कॉलोनी फतेहपुर में धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाइए और तैयारी के साथ आइए। जब तक भुगतान की प्रक्रिया नहीं शुरू होगी तब तक वो अखाड़ा खत्म होने वाला नहीं है। और अगर उस आंदोलन में आप नहीं जाते तो आपके निवेशकों को अलग से जगा करके आपके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। ये तो मैं वीडियो में भी बोल चुका हूँ और ये अभियान तो मैं तेज कराऊंगा और फिर देखता हूँ कितनी चालाकी एजेंटों की चलती है, कितने ज़्यादा तेज चालाक एजेंट हैं। लेकिन जो साथी तन मन धन से लगे हुए हैं संगठन के साथ संघर्ष करने के लिए, संगठन भी उनके साथ तन मन धन के साथ लगेगा, कभी उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। ये भी पॉइंट 1 सितंबर 2024 को हम प्लस करेंगे कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता पर, चाहे निवेशक द्वारा हो या शासन प्रशासन द्वारा हो, अगर कार्रवाई होती है तो इसी तरह धरना प्रदर्शन उसी कार्यालय में करेंगे चल करके जो हमको हमारे कार्यकर्ता को प्रताड़ित करेगा। ये भी हमारा पॉइंट उस दिन प्लस होगा। लेकिन ये किसके लिए है? जो ईमानदारी से भुगतान के संघर्ष में शामिल होगा, उनके लिए है, ठीक है ना। तो इस तरह से संघर्ष को बढ़ाना है। एक बात और कहनी है कि आप लोग आइए और अपनी व्यवस्था के साथ आइए। खाना पानी स्वयं से अपना करना है कि ना दे पाओ किसी को तो ना दे पाओ, लेकिन अपनी पर्सनल खाना पानी के साथ, बिस्तर के साथ, बारिश का महीना है, छाता पन्नी जो भी आपके पास संभव हो सब लोग लेकर के आइए अपना। हाँ, कुछ खर्चे अलग से आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, इसलिए कि आपके संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार के संस्थापक संयोजक आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए, जिसके दम पर ये पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। प्रत्येक जिले के मुख्यालयों को घेरने का काम किया जाएगा। वो बंदा भुगतान का बिगुल फूंकने सबसे पहले आपके फतेहपुर के कार्यक्रम में पधार रहा है। इसके लिए भी उसको बहुत बहुत बधाई होनी चाहिए। ये हमारे आपके लिए बहुत अच्छा, एक तरह से ये मान करके चलिए कि सोने में सुहागा जो कहा जाता है, कि बिगुल फूंका जाएगा तो फतेहपुर जनपद से फूंका जाएगा। और इस बात को मैं बार बार कई मीटिंगों में करता चला आ रहा हूँ कि जब भी